बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हम मुख्तलिफ़ फंक्शंस की लिमिट्स कैलकुलेट कर रहे थे। तो आज का टॉपिक भी हमारा उसी टॉपिक की कंटिन्यूएशन है। उसमें फर्दर और फंक्शंस हैं जिनकी हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें आज पहला फंक्शन है कि 1 + 1/x रेज़ टू द पावर x व्हेन x अप्रोचेज इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू ई। तो इसकी लिमिट कैसे कैलकुलेट होगी, पहले तो ये देखेंगे और ये ई के बराबर कैसे आएगा, और फिर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं इसे। बाइनोमियल सीरीज का इस्तेमाल करके हम 1 + 1/x रेज़ टू द पावर x को एक्सपेंड करेंगे। बाइनोमियल सीरीज में आपके पास 1 + x रेज़ टू द पावर n को आप एक्सपेंड करते हो 1 + nx प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू x³ अप टू सो ऑन। तो देखें, इसी तरीके से हमारे पास जो बाइनोमियल है वो है 1 + 1/x, उसकी पावर है x। तो इस x की जगह हम लिखेंगे 1/x और पावर है x। तो जहाँ जहाँ n आया है वहाँ भी हम x ही लिखेंगे। दैट इज़ 1 + x इंटू 1/x, क्योंकि हमारा बाइनोमियल का सेकंड टाइम 1/x, सेकंड टर्म जो है वो 1/x है, वो लिखी हमने। और पावर में भी हमारे पास x है, तो दोनों आएंगे nx प्लस x इंटू x-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1/x का स्क्वायर प्लस x इंटू x-1 x-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और 1/x का क्यूब अप टू सो ऑन। देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले और उसके बाद हम लिमिट फॉर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x से कैंसिल, तो ये टर्म भी 1 आ गई हमारे पास। यहाँ है, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो x² - x ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1/x का स्क्वायर, 1/x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस x इंटू x² - 2x - x प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, और ये बनेगा आपके पास 1/x³। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, 1 + 1 आपके पास एज इट इज़, इसको लिखें, हम ऐड नहीं करेंगे, उसकी एक वजह है, इसको एज इट इज़ लिखते रहें। अब हम 1/2 फैक्टोरियल को साइड पे कर लेते हैं क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लिखें x² - x ओवर x², इसको इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया, इसको साइड पे कर दिया। हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये सब हम इसमें कर सकते हैं, प्लस 1/3 फैक्टोरियल। देखें, एक तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये आपके पास मल्टीप्लाई होके बनेगा x³ - 3x है तो -3x² प्लस 2x डिवाइडेड बाय x³ अप टू सो ऑन। 1 + 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, इसके डिनोमिनेटर्स को सेपरेट कर दें दोनों के, तो x² ओवर x² x ओवर x² प्लस 1/3 फैक्टोरियल, एंड देन यहाँ भी सेम काम करेंगे हम। देखें, x³ ओवर x³ माइनस 3x² ओवर x³ प्लस 2x ओवर x³ अप टू सो ऑन। तो देखें, ये बनता है 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल
एक्स स्क्वायर कैंसिल होंगे तो 1 आएगा, और एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा तो 1/x 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 3/x प्लस 2/x स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो देखें ये सिंप्लीफाई हो गया। अब सबके डिनोमिनेटर में x आ रहा है, तो अब हम इस पर लिमिट फॉर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग टेकिंग लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो देखें लिमिट और x approaches to infinity of 1 plus 1/x raised to the power x। यहाँ इस तरफ देखें पहली टर्म पे कोई लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, दूसरी पे भी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तीसरी टर्म पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे 1 plus 1 लिमिट x approaches infinity 1/2 factorial 1 minus 1/x plus लिमिट x approaches infinity 1 minus 3/x plus 2/x square up to so on, बाकी जितनी भी टर्म्स आ रही हैं। तो देखें लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ इन्फिनिटी आएगी, यहाँ इन्फिनिटी आएगी, और यहाँ 1 प्लस लिमिट अप्लाई कर दें 1/2 फैक्टोरियल 1 minus 1/infinity प्लस 1 minus 3/infinity प्लस 2/infinity का स्क्वायर। वन ओवर टू फैक्टोरियल 1 minus 1/infinity that is 0 प्लस 1 minus 3/infinity भी 0, ये भी 0 अप टू सो ऑन। तो 1 plus 1, अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 फैक्टोरियल आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ 1/3 फैक्टोरियल तो 1/3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो अभी तक आपके पास सीरीज जो बनी है वो है लिमिट फॉर x अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 plus 1/x रेज़ टू द पावर x इस सीरीज के बराबर है। तो ये सीरीज कैसे e बनती है, ये कैसे e रेज़ टू द पावर 1 की वैल्यू कैसे है वो देख लें। नाउ वी नो दैट, आपने जब बाइनोमियल सीरीज पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में तो वहाँ आपने e रेज़ टू द पावर x की सीरीज फाइंड करना भी सीखा होगा। तो देखें e रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये आपके पास e रेज़ टू द पावर x की सीरीज एक्सपेंशन है। इसमें अगर हम पुट कर दें x इक्वल टू 1 तो ये बनेगा e रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 1 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल दैट इज e रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो देखें ये सीरीज किसके बराबर है, e रेज़ टू द पावर 1 के। देयरफॉर लिमिट फॉर x अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ 1 प्लस 1 ओवर x रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू e। तो ये आपके पास आपके रिक्वायर्ड फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट हो गई जो कि e के बराबर है। स्टूडेंट्स इसका एज इट इज़ प्रूफ भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अब हम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक तो हम इस जो हमने अभी कैलकुलेशन की लिमिट की वो थी फॉर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लेकिन उसी से रिलेटेड एक डिडक्शन है कि 1 प्लस एक्स की पावर में अगर 1/x हो, पहले यहाँ 1/x था और वहाँ x था, 1 प्लस एक्स पावर 1/x एंड x अप्रोचेस 0, वहाँ इन्फिनिटी थी यहाँ 0, ये भी e के बराबर आता है।
तो उसी सीरीज उसी लिमिट की कैलकुलेशन से हम इसकी डिडक्शन कर सकते हैं। देखें, लेट y इज इक्वल टू 1/x, जो पावर है उसे हम y ले लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम अपने वेरिएबल को x से y में चेंज कर रहे हैं तो फिर लिमिट फॉर x अप्रोचेस टू 0 के बजाय y की होनी चाहिए। तो लिखेंगे एज x अप्रोचेस 0, तो अगर मैं यहाँ 0 लगा देता हूँ तो 1/0 का मतलब होता है कि वो अप्रोच करेगा, देन y अप्रोचेस इन्फिनिटी। y का कोई एग्जैक्ट रियल आंसर होगा नहीं, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए अब हम x रेज टू द पावर x अप्रोचेस टू 0 के बजाय y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, और अगर y 1/x है देन x बराबर होगा 1/y के। देयरफॉर लिमिट of 1 plus x power 1/x when x approaches 0 is equal to, अब हमारी लिमिट हो जाएगी for y approaches infinity, और x की जगह आएगा 1/y, और पावर में 1/x है तो वो x हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू किसके बराबर है ये तो आप जानते हैं, that is equal to e। therefore limit for x approaches 0 1 plus x पावर 1/x is equal to e। तो ये भी एक तरह से आपके पास एक फॉर्मूला है जिसे आप लिमिट कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर x अप्रोचेस टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें, इसी पिछली सीरीज़ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब एग्जांपल्स भी हैं। पहले हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो देखें, लिखा है कि कैलकुलेट द लिमिट ऑफ 1 plus 2/x when x होल रेज टू द पावर x when x अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट फॉर x अप्रोच इन्फिनिटी ऑफ 1 प्लस ये। तो देखें हमारे पास हमारी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक क्या है कि लिमिट जब अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को और 1 plus 1/x बाहर पावर x हो तो वो e के बराबर आएगा। इसका मतलब जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है पावर में उसका रेसिप्रोकल होगा। अगर ये 1/x है तो वो x होगा। तो देखें अब अगर यहाँ 2/x है तो वहाँ होना चाहिए x/2। तो फिर हम ये वाला लिमिट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखिए लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 plus 2x 2/x। इस x को x/2 कैसे बनाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय हम कर देंगे 2, ठीक है। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक ये जो पावर मल्टीप्लाई हो रही है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं ब्रैकेट के, x/2 यही रहेगा और ये 2 बाहर आ जाएगा। तो देखें अब हाँ ये आपने ज़रूर करना है कि यहाँ लिमिट भी चेंज कर दें अब कि एज x अप्रोचेस टू 0 तो x/2 भी अप्रोच करेगा 0 को। आपकी बुक में ये मेथड नहीं है कि उन्होंने x/2 किया हो, लेकिन बेहतर है कि आपका वेरिएबल अगर 2/x में है, मतलब पावर में अगर x/2 है तो लिमिट में भी x/2 हो तो बेहतर है। तो ये आपका जो डेफिनेशन है फिर वो पूरी होती है। तो लिमिट फॉर x/2 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 plus 2/x होल पावर x/2 इज इक्वल टू ई, इस डेफिनेशन के मुताबिक, और बाहर है पावर 2 तो ये e² के बराबर आएगा। मतलब कि वही डेफिनेशन जो वहाँ बनी है वो यहाँ बननी चाहिए। ख़ास बात उसमें ये है कि जो वैल्यू यहाँ होगी उसी का रेसिप्रोकल आपके पास पावर में होना लाजमी है। तो देखें इस तरह से एग्जाम्पल आप इसके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
ये देखें स्टूडेंट्स, लिमिट फॉर एक्स अप्रोचेज टू, लिमिट फॉर 1 - 3/x पावर x ओवर 2 x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो अगर यहाँ पे -3/x है तो पावर में -x/3, इसी का रेसिप्रोकल होना ज़रूरी है और साइन भी वो नेगेटिव ही हो। तो उस x/2 को हम कैसे -x/3 बनाएंगे उसको देखें। 1 प्लस माइनस को यहाँ प्लस कर दें तो ये जो -3/x है ये ब्रैकेट में आ जाएगा। एक तो ये चेंज करें। x/2 को हम -x/3 बनाना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कर देंगे 3, तो -x/2 मल्टीप्लाई बाय -3/3। तो देखें क्या होगा उससे कि लिमिट 1 प्लस -3/x होल पावर, तो यहाँ पे -x/3 को हम यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। और ये जो दूसरी पावर है जो मल्टीप्लाई हो रही है 3/2, वो हम ब्रैकेट से बाहर ले जाएंगे। तो ये हमारी डेफिनेशन के मुताबिक, यहाँ लिमिट भी चेंज कर दें तो लिमिट भी -x/3 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दें। तो अब हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ये सब बराबर होगा किसके, e के, एंड पावर में है 3/2, तो आंसर आएगा e⁻³ तो देखें यहाँ ऊपर नीचे दोनों माइनस लगाने चाहिए क्योंकि हमें यहाँ माइनस चाहिए, तो ये भी माइनस पावर आएगी और अंदर भी पावर आपकी माइनस में हो जाएगी। तो देखें पावर आंसर आया e⁻³ स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एक्सरसाइज में भी हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + 2x 1/2x 1/x। लेकिन स्टूडेंट्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट फॉर 1 + 2x वो पावर में है 1/x एंड x अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो अब अगर ब्रैकेट में है आपके पास 2x और बाहर है तो बाहर आपके पास 1/2x होगा, तब हम वो थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखें, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + 2x, इस 1/x को 1/2x कैसे बनाएंगे। 1/2x तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे। इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये जो बाहर वाला 2 है इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। पावर 2, तो सेंस करके आप वो थ्योरम लिख दें कि सेंस लिमिट फॉर x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + 1/x पावर x इज इक्वल टू e। तो यहाँ भी आपका आंसर होगा e², e⁻²। ये ख्याल रखें कि यहाँ x है तो आप 2x कर लें तो थ्योरम पूरा हो जाएगा आपका कि 2x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो देखें स्टूडेंट्स, इसकी भी हमने लिमिट कैलकुलेट कर ली। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास एक्सरसाइज में मौजूद हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उनमें से कुछ आप खुद अटेम्प्ट करें, जो मुश्किल होगा वो मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 11, बाकी क्वेश्चंस भी सिमिलर हैं, वो आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, लिमिट फॉर x अप्रोचेज इन्फिनिटी 5x/1 + 5x
रेज टू द पावर एक्स। अब ये उस फॉर्म में है ही नहीं जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ई के लिए। तो देखें पहले इसे उस पर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लिमिट और एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब 5x अगर न्यूमरेटर में है तो वो उसका इस पूरे का रेसिप्रोकल लेके हम इसे 1/1 प्लस 5x अपॉन 5x लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके डिनोमिनेटर में a/b हो तो आप उसे लिखते हैं b/a, ऊपर करके आप उसका रेसिप्रोकल ले लेते। तो यहाँ मैंने उसका रेसिप्रोकल लेके उसको नीचे लिख दिया होल पावर x। तो अब उसकी डिनोमिनेटर्स को सेपरेट कर दें। 1 प्लस 1/5x प्लस 5x/5x होल पावर x। तो लिमिट और x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/1 और 5x प्लस 1 होल पावर आपके पास है x। तो देखें 1 की पावर कोई भी हो वो तो आपके पास 1 ही रहेगा। तो 1 पे हम पावर ख़त्म कर देंगे और उस पावर को नीचे ले आएंगे, और लिमिट भी 1 पे नहीं अप्लाई होगी। तो लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 1/5x होल पावर x है आपके पास। तो x को कैसे हम 5x बना सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5। तो वो करके देखें। अगर मैं इसको 5x बनाऊंगा तो डिवाइड भी करूंगा 5 से। इस 1/5 को हम बाहर ले जाते हैं। होल पावर आपके पास आ जाएगी 5। ये पूरी वैल्यू e के बराबर है तो 1/e रेज टू द पावर 5 आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। उसमें आपके पास जो अंदर टर्म है वो है 3/2x। तो बाहर आपके पास टर्म होनी चाहिए 2x/3। तो सिंपल सा काम है, सिर्फ उसे हमें 2x/3 देना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, 1 प्लस 3/2x होल पावर x है। तो x को हमने बनाना है 2x/3। इसी 2 को फिर से मल्टीप्लाई कर देते कि 3 से 2 से कैंसिल, तो वापस आपके पास एक a आएगा। इस 3/2 को बाहर निकाल दें ब्रैकेट से। टू एक्स ओवर 3 होल पावर 3/2। तो आंसर आएगा आपके पास e⁻³ बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन आप जब अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ ज़रूर लिखा करें कि सिंस लिमिट फॉर x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/x पावर इज इक्वल टू ई। ये ज़रूर लिखा करें, आपको भी याद रहेगा और बेहतर है कि आप उसका रेफरेंस क्वेश्चन में दिया करें। नेक्स्ट ये देखें इसमें स्टूडेंट, लिमिट आपकी फॉर x अप्रोचेज टू 0 है। तो जो हमने डिडक्शन की थी इस थ्योरम से, और लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 प्लस x ओवर 1/x इज इक्वल टू ई, इससे सॉल्व करेंगे। तो इसके मुताबिक अगर -3x हमारे पास अंदर है तो बाहर इसकी लिमिट जो है वो होनी चाहिए -1/3x। तो देखें वो कैसे आएगा। -3 को तो -3x 3/4x। नेक्स्ट स्टेप में देखें, लिमिट फॉर x अप्रोचेज 0 1 प्लस -3x, और बाहर की जो पावर है वहाँ हमने -1/3x बनाना है।
तो हम इसे क्या करेंगे, -1/, पहले तो इसे अलग कर लें कि x मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये हमें नहीं चाहिए, ये बाहर चला जाएगा। इस x को हमने बनाना है -1/3x, तो 1/x इसको हमने सेपरेट कर दिया 3/4 से। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, (1/3) ये बनेगा -1/3x, तो 3/4 यहाँ पहले से था, एक -3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये बनेगा -1/3x, इसका -3 इससे कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो देखें अब क्या होगा, पावर आएगी -1/3x होल पावर में हम लिखेंगे, पहले तो इसे मल्टीप्लाई कर दिए, -9/4 बन जाएगा आपके पास। तो यहाँ आपके पास डेफिनेशन बनेगी e रेज़ टू द पावर -9/4। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब हम आगे दूसरे लिमिट्स, जो इसी तरह के लिमिट्स हैं जिन्हें कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, उन्हें कैलकुलेट करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट फॉर a रेज़ टू द पावर x -1/x एंड x अप्रोचेस टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। अब साफ पता चल रहा है कि अगर मैं x की लिमिट जो अप्रोच कर रही है 0 को अप्लाई कर दूं तो a रेज़ टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 1 - 1/0 होगा, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो डायरेक्ट इसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो करेंगे क्या इसके लिए कि देखें, लेट एक नया वेरिएबल लेंगे y = ax - 1, देन लिमिट भी चेंज करने इसकी, एज अगर x अप्रोच करे 0 को तो a रेज़ टू द पावर 0 से क्या होगा, देखें सॉल्व करके देख लेते हैं। a रेज़ टू द पावर 0 - 1, ये बनेगा 1 - 1 और 0 बन जाएगा। तो आप लिखेंगे देन y अप्रोचेस टू 0, y भी अप्रोच करेगा 0 को, और यहाँ वैल्यू क्या आएगी कि y + 1 = a रेज़ टू द पावर x। जब वेरिएबल पावर में होता है आपके पास तो एक ही तरीका है सॉल्व करने का कि टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ln of y + 1 is equal to ln of a raised to the power x। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लॉगरिथम के x जो है पावर में है वो तो लॉग के पीछे आ जाएगी, वो ln of 1 + y is equal to x into ln of a। इसमें से x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ln 1 + y is equal to x over ln of a, और x is equal to ln 1 + y over ln of a। तो ये सारी वैल्यूज़ हम अपने सवाल में पुट करेंगे, जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू पुट होगी, और जहाँ आपके पास ax - 1 है वहाँ पे आप y पुट करोगे, और लिमिट अब आपकी x रेज़ अप्रोचेस टू 0 से y अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी। तो देखिए, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस 0 a रेज़ टू द पावर x - 1/x होगा लिमिट फॉर y अप्रोचेस 0 ax - 1 की जगह आएगा y और x की जगह आएगा ln 1 + y over ln of a। इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा है y,
y को हम इसके डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे और इसका रेसिप्रोकल लेके नीचे लिखेंगे और ये 1/ln ऑफ a है, इसको उठा के ऊपर ले आएंगे जैसे हम रेसिप्रोकल में करते हैं। तो देखें अगला स्टेप होगा लिमिट y अप्रोचेस 0, y आपका आ जाएगा नीचे तो यहाँ बन जाएगा वो 1/y, साथ में है ln ऑफ 1 + y और ln ऑफ a जो कि आपके पास सेकंड फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में था वो 1/ln a ऊपर आके हो जाएगा ln ऑफ a। लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक आपके पास जो लॉग के पीछे वैल्यू होगी वो पावर में जाएगी, तो ln ऑफ a ये हो जाएगा ln ऑफ 1 + y पावर 1/y। ऊपर y नहीं है तो डिनोमिनेटर में ही लिमिट अप्लाई होगी ln ऑफ a लिमिट y अप्रोचेस 0 ln 1 + y होल पावर 1/y। ln को पीछे ले लेते हैं क्योंकि हमने लिमिट को वेरिएबल पे अप्लाई करना है। ऊपर ln ऑफ a ln लिमिट y अप्रोचेस 0 1 + y होल पावर 1/y, ये हो जाएगा आपके पास। अब ये डेफिनेशन हमने अभी अभी पढ़ी है कि ये किसके बराबर होगी, सिंस लिमिट फॉर x अप्रोचेस 0 1 + x पावर 1/x इज इक्वल टू e। तो यहाँ आपके पास आंसर आएगा e। ऊपर लिखा है नेचुरल लॉग ऑफ a इज एन अननोन कांस्टेंट, लेकिन ln ऑफ e एक नोन कांस्टेंट है, ऑयलर कांस्टेंट कहते हैं इसे। ऑयलर्स कांस्टेंट का नेचुरल लॉग हमेशा 1 के बराबर होता है। आप लिखेंगे देयरफॉर ln ऑफ a डिवाइडेड बाय 1, हेंस आंसर आ गया हमारे पास कि लिमिट और x अप्रोचेस 0 ax - 1/x इज इक्वल टू आपके पास आएगा ln ऑफ a, और यही आपका आंसर है। तो इस आंसर को स्टूडेंट्स हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स जो लिमिट अभी हमने कैलकुलेट की फॉर a⁻x - 1/x फॉर x अप्रोचेस टू 0, उसे हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसे उसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जब ये उस फॉर्म में होगा तभी हम इस पे ये वो डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें क्या करेंगे, लिमिट देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा आपके पास 8 है, तो 8 का मतलब होता है 2⁻³ होल पावर x माइनस 2x ओवर x लिमिट फॉर x अप्रोचेस टू 0। ये बन जाएगा 3x, 3 और x मल्टीप्लाई होंगे इंटू 2 पावर x ओवर x, दैट इज लिमिट और x अप्रोचेस टू 0। लेकिन 2⁻3x का मतलब है कि यहाँ आप लिख सकते हैं 2x इंटू 2x, मतलब x + 2 हो जाएगा 3x माइनस 2x ओवर x। तो हमने क्या किया, उसकी पावर को 3x से ब्रेक करके x + 2 कर दिया, x + 2x, ये बनेगा 2x, इसमें से कॉमन ले लें, आएगा 2⁻2x माइनस 1, और यहाँ आपके पास आएगा x। अब देखें स्टूडेंट्स, 2x को हम सेपरेट कर सकते हैं, इस पर अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं इस फंक्शन को, और इस बाकी फंक्शन को हम ले सकते हैं। तो ये बनेगा लिमिट फॉर
x अप्रोचेज टू 0 ऑफ 2x मल्टीप्लाई बाय, तो हमने प्रोडक्ट थ्योरम लगा दिया इस पे कि दो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को सेपरेट कर दिया। अच्छा 2x है तो मैं इसको 2 पावर 2 का मतलब होता है 4, तो मैं वापस इसे 4x की पावर x माइनस 1 ओवर x लिख सकता हूँ। इसको मैंने 2 पावर 2 से वापस कर दिया 4 और पावर में x लिख दिया उसके। यहाँ तो लिमिट कैलकुलेट हो जाएगी स्टूडेंट्स फाइनाइट लिमिट के, लेकिन पावर में जब 0 आएगा तो 2 पावर 0 1 होता है। और यहाँ हम अपनी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि सिंस लिमिट फॉर x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू द पावर x ओवर x इज इक्वल टू ln ऑफ a, तो यहाँ a की जगह आपके पास हेयर a इज इक्वल टू 4, देयरफॉर ये तो आपके पास आएगा जब आप अप्लाई करेंगे लिमिट 2 पावर 0 इनटू ये बन जाएगा ln ऑफ 4, 2 पावर 0 1 होता है तो ln ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू सिर्फ ln ऑफ 4, आपके पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अगर हम उसे डेफिनेशन की फॉर्म में लेकर आ सकें तो हम डायरेक्ट उस पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन आप एक दफ़ा खुद भी अटेम्प्ट करके देखेंगे, उसके बाद आप देखें कि क्या होता है इसके साथ। आप मैं सॉल्व करके दूंगा, लेकिन बेहतर है कि आप खुद भी साथ साथ अटेम्प्ट करते रहें इसको। स्टूडेंट्स देखें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो अगर मैं 3x दोनों से कॉमन लेता हूं तो मुझे ऊपर लिखना है ax। अब इसके पास तो 3x था नहीं, तो मुझे यहीं पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3x करूं तो बेहतर है, तो इसलिए इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3x, यहाँ से आपने 1 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई x, ठीक है। उसके बाद देखें इसको सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट फॉर x approaches to 0 3x dot limit for x approaches to 0 a upon a पावर x और 3 पावर x, दोनों की पावर सेम है तो इस पे होल पावर ले लेते हैं -1 ओवर x। तो ये देखें आपके पास वही डेफिनेशन बन गई जो यहाँ बनती है। a की जगह इस दफ़ा अब आपके पास a अपॉन 3 है, तो आप लिखेंगे यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 बनेगा, और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ln ऑफ a अपॉन 3, तो ये बनेगा 3 पावर 0 1 और ln ऑफ a अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू ln ऑफ a अपॉन 3। तो देखें स्टूडेंट्स इजीली हमने उस डेफिनेशन उसको पहले एक दफ़ा फॉर जनरल a हमने अब जब सॉल्व किया लिमिट लेकर, तो अब उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उन्हें उस फॉर्म में लाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हैं उनकी खूब प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।